नमस्कार दोस्तों। एक सच्ची बात बताऊं, जिंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। किसी को अपने सपनों के लिए जगना पड़ता है, किसी को अपने परिवार के लिए संघर्ष करना पड़ता है और किसी को अपने डर से लड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो सब में कॉमन है वह है हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें इतनी जरूरी होती है जिन्हें टालना नामुमकिन होता है। और उन जरूरी बातों को इंग्लिश में बोलना ही आज हम सीखेंगे, लेकिन बोरिंग ग्रामर रूल से नहीं, जिंदगी की असली कहानियों, असली डायलॉग्स और असली इमोशंस के साथ। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे मस्ट, हैव टू, नीड टू एंड शुड पर, यानी वो शब्द जो आपकी इंग्लिश को जिंदगी से जोड़ते हैं, जो बताते हैं कि क्या करना जरूरी है, क्या मजबूरी है और क्या सलाह है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए जो क्लासरूम की नहीं बल्कि असली जिंदगी की भाषा है। याद रखिए, इंग्लिश सीखना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने दिल की बात सही अंदाज में कहने के लिए जरूरी है। अगर आज की क्लास आपके दिल को छू जाए, आपको कुछ सिखा दे, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप कमेंट में बताना कि आपको जो मैंने बताया है अभी, मस्ट, हैव टू, नीड टू और शुड, इसमें से कौन सा मॉडल आपका फेवरेट मॉडल है। दोस्तों हम लोगों ने मॉडल के ऊपर ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूं, तो मेरे ऑफलाइन क्लास से मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट किस चीज में रहता है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि उन्हीं सब सारे डाउट्स को आप लोगों को क्लैरिफाई करूं और आप लोगों को मॉडल का मास्टर बना दूं। तो आप लोग एक अपने दिमाग के अंदर एक सीन समझिएगा कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपका जो दोस्त है वह उसको समझाना पड़ता है। वो कहता है कि यार मुझे आज मूवी देखनी है, बड़ा मन कह रहा। तो जो उसकी दोस्त है वो बोलती है कि मूवी बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन यह असाइनमेंट कल सबमिट करना ही है। सो यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। राइट, सही कह रही है। आई हैव टू फिनिश इट टुनाइट। सो दोस्तों, इससे सीख क्या मिलती है? मस्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज बहुत जरूरी हो और डिले ना किया जा सके। अब एक आप सिनेरियो आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा। माँ और बच्चे का सिनेरियो है। माँ अपने बेटे से बोलती है कि बेटा हरी सब्जियां खाओ। तो बेटा बोलता है कि माँ मुझे पसंद नहीं है। तो मम्मी बोलती है उसे प्यार से, लेकिन तुम्हें हेल्दी रहने के लिए सब्जियां खाना, तुम्हारे लिए हेल्दी रहने के लिए सब्जियां खाना जरूरी है। यू नीड टू ईट वेजिटेबल्स टू स्टे हेल्दी। तो दोस्तों, इसमें सीख मिलती है कि नीड टू का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत। ये स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, तीसरा सीन हम इमेजिन करते हैं, एक बॉस और कर्मचारी। बॉस अपने कर्मचारी से बोलता है यू हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाई 6 PM। कर्मचारी बोलता है यस सर, आई विल डू इट। बॉस बोलता है नो एक्सक्यूजेस, दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मचारी बोलता है अंडरस्टूड, आई हैव टू डू इट एनी हाउ। तो दोस्तों, इससे सीख क्या मिलती है कि हैव टू दिखाता है कि कोई चीज करना मजबूरी है, मतलब बाहर से दबाव है, जैसे बॉस का या किसी तरह का कोई डेडलाइन मिला है। दोस्तों, एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिनेरियो डॉक्टर और मरीज का। राइट, डॉक्टर बोलता है यू शुड अवॉइड ऑयली फूड। मरीज बोलता है कि क्या मुझे दवा भी लेनी पड़ेगी? डॉक्टर बोलता है यस, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। मरीज बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल फॉलो इट। सो दोस्तों, इसमें शुड का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं, पर अच्छा रहेगा अगर आप उसको मान लें। इसका मतलब क्या है? मस्ट मतलब सख्त जरूरत है, जैसे दवा लेना। तो छोटा सा आप लोग इसका मंत्र याद रखिएगा। मस्ट क्या है? मस्ट इज सीरियस, हैव टू इज कंपल्सरी, नीड टू इज पर्सनल एंड शुड इज एडवाइस, यानी सलाह। मस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? करना ही पड़ेगा, मतलब जरूरी है। मस्ट का मतलब क्या होता है? करना ही पड़ेगा, जरूरी है। सो हम मस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले एक बार मस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मस्ट के स्ट्रक्चर में दोस्तों कुछ नहीं होता है, सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट देन मस्ट, या मस्ट टू छोड़िए, मस्ट और देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं कि तुम्हें यह काम आज ही करना पड़ेगा, तुम्हें यह काम आज ही करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, राइट। सो यहां पे क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, राइट। सो हमने देखा क्या है, मस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट। एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि इस मस्ट के बाद में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म भी लगाना होता है, राइट। वर्ब का बेस फॉर्म भी लगाना होता है। अगर मैं बोलता हूं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, वी, नेगेटिव हो गया ये, मस्ट नॉट बी लेट, वी मस्ट नॉट बी लेट, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी ही चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी ही चाहिए, तो क्या होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट दोस्तों। सो अभी आप लोग समझ पा रहे हैं मस्ट का मतलब। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइंट याद रखना है कि मस्ट का हम यूज तब करते हैं जब अर्जेंसी हो या कोई इंटरनल रूल हो, जब कोई अर्जेंसी हो या इंटरनल कोई नियम हो, तब हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का हम यूज करते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर आता है हैव टू का। हैव टू का मतलब क्या होता है, दूसरा क्या नंबर आता है, हैव टू। हैव टू का मैं हिंदी में क्या मतलब है और हैव टू का मतलब क्या होता है। हैव टू हम कब यूज करते हैं, आपको जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, मजबूरी में कब करते हैं, जब आपके ऊपर बाहरी दबाव होता है। आपको जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े, यानी बाहरी दबाव हो, प्रेशर में हो, तो हम यूज करते हैं हैव टू। सो हैव टू का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो हैव टू के अंदर क्या आता है, हैव टू में आता है सब्जेक्ट, राइट। इसके बाद आता है हैव और हैज टू, राइट, हैज टू ये कॉमन हो जाता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी मॉडल के साथ, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी मॉडल के साथ बेस फॉर्म ही आता है, और अगर मॉडल लग जाता है तो इवन हम एस और ईएस वर्ब में नहीं लगाते हैं, राइट। लेकिन अभी जस्ट एक एक्सेप्शन मैं बताऊंगा कि मॉडल इटसेल्फ के अंदर हम एस और ईएस लगा रहे हैं। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा उसका एक एक्सेप्शन क्या है, राइट। सो आप ये देखिए, सब्जेक्ट हैव, हैज, वर्ब का फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब चूंकि आप लोगों में से लोगों ने जो 10 से 11 क्लासेस ले चुके होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि हमें हैज किसके साथ यूज करना है और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है, राइट। तो अब हम अगर देखते हैं कोई सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं कि मुझे रोज जल्दी उठना पड़ता है, मतलब कंपल्शन है, बाहरी दबाव है, तो हम मजबूरी में उठना पड़ता है, तो जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या मैं बोलूंगा, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। क्या हम बोलेंगे, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे, राइट दोस्तों, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि उसे ऑफिस जाना पड़ता है ना, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे ऑफिस जाना पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, he has to go to the office। क्या बोलेंगे, उसे ऑफिस जाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, he has to go to the office। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी में हमें अगर इंट्रोगेटिव करना पड़े कि क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें
वहां जाना पड़ेगा। यानी हैव टू किसी नियम या बाहरी कारण से मजबूरी को दिखाता है, राइट। हैव टू क्या करता है, किसी नियम या बाहरी कारण से मजबूरी को दिखाता है। दोस्तों बात करते हैं नीड टू, राइट। नीड टू का मतलब क्या होता है कि जरूरत है किस चीज की, कुछ करने की। नीड टू, नेक्स्ट इज नीड टू, नेक्स्ट में क्या है, नीड टू, राइट। जरूरत है क्या, कुछ करने की, नीड टू। सो नीड टू में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा। नीड टू के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, आप देखिएगा यहां पे ध्यान से, नीड, और इसमें मैं लगा देता हूं एस टू, यानी हम नीड टू भी बोलते हैं और नीड्स टू भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीड टू और नीड्स टू भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब का बेस फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम नीड्स टू किस में बोलेंगे, ही सी इट और नाम के साथ होगा तो नीड्स टू बोलेंगे। और नीड टू कब बोलेंगे, जब आई हो, वी हो, दे हो तो हम क्या बोलेंगे, नीड टू। वी हो तो हम बोलेंगे नीड टू। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए, मैं अगर बोलूं कि तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, यू नीड टू स्टडी मोर। ठीक है दोस्तों, यू नीड टू स्टडी मोर। उसे अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए या करनी चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, शी नीड्स टू टॉक टू हर पेरेंट्स। अब आप समझिएगा, उसे अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए तो हमने क्या बोला, शी नीड्स टू। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने एस लगाया, क्यों, क्योंकि यहां पर सी है। नीड्स टू टॉक टू हर पेरेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्या किया हमने, नीड्स टू हमने यूज किया, सी नीड्स टू टॉक टू हर पेरेंट्स। ठीक है, हमने इसलिए यहां पर एस लगाया बिकॉज यहां पे सब्जेक्ट में सी है। तो ही सी इट के साथ हमने क्या देखा था कि नीड्स हो जाता है और बाकियों के साथ क्या रहता है, नीड रहता है। क्या मुझे उस चीज को समझने की जरूरत है, डू आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, नीड टू का मतलब क्या है, नीड टू का मतलब है जरूरी है, पर ज्यादा इमोशनल और सॉफ्ट तरीका इसको बोलेंगे हम। नीड टू ज्यादा इमोशनल और सॉफ्ट तरीका होता है, राइट। अब देखिए शुड का हम यूज कहां करते हैं, शुड का हम यूज तब करते हैं जब हमें सुझाव देना हो या सलाह देना हो। कब हम करते हैं, शुड। कब करते हैं, सुझाव या सलाह, तब हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हम बोलते हैं शुड, वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट हमने देखा नीड टू और नीड्स टू, ही सी इट में, बाकियों के साथ में इस तरह की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हम शुड का यूज करते हैं सुझाव और सलाह के लिए, सब्जेक्ट शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे मैं बोलूं तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, सलाह, राइट। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड वर्क हार्ड, राइट। हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, अब देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव हो गया, मैं एक बार इंट्रोगेटिव के ऊपर भी बात करूंगा, बट वैसे बात कर लेते हैं कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू हिम। मतलब क्या है, शुड का ये हम कंसेप्ट पहले समझते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे प्रैक्टिस एवरीडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की पूरी शीट आप लोग rajeshkumaroja.in वेबसाइट पर जाकर, पहले आपको वहां पे जाकर रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करके लॉगिन कीजिए, डे वाइज आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, राइट। वहां से डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस शीट। सो दोस्तों, शुड का यूज तब होता है जब हम सलाह या ओपिनियन देते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, फायदे वाली बात होती है,
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या मॉडल लगेगा, यानी मस्ट लगेगा, कि शुड लगेगा, हैव टू लगेगा, या नीड टू और नीड्स टू लगेगा। राइट, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा डीप डाउन चलेंगे। तो देखते हैं। अब देखिए, आप तुम्हें ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो तुम्हें ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, तो क्या होगा इसमें, आप समझिएगा कि इसमें क्या होगा। ये यहां पर हमने दिया है, ये मस्ट वाले सेंटेंसेस है सारे। तुम्हें ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, बात खत्म। यू मस्ट नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, मुझे आज ही उससे बात करनी चाहिए, आज ही उससे बात करनी चाहिए, ये भी वही है, मतलब मस्ट वाला है। तो आई मस्ट टॉक टू हिम टुडे, राइट, आई मस्ट टॉक टू हिम टुडे। हमें सच्चाई का साथ देना ही चाहिए। यहां देखिए ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें सच्चाई का साथ देना ही चाहिए। वी मस्ट स्टैंड फॉर ट्रूथ। नेक्स्ट है, तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, तो क्या हम बोलेंगे, यू मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, उसे अब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, सो उसे अब सच्चाई ही मस्ट टेल द ट्रूथ नाउ, राइट, ही मस्ट टेल द ट्रूथ नाउ। अब थोड़ी सा और देखते हैं दूसरे वाले, जैसे हमने मस्ट किया था वैसे ही है हैव टू। क्या है दोस्तों, हैव टू। हैव टू में स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, क्लियर देखा था, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, हैव टू में। सो मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मुझे मतलब आई, सो इसमें क्या होगा, और हैव टू आ जाएगा इसके बाद, तो आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे जल्दी उठना पड़ता है, उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, और ही के साथ हैव टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। सो ही हैज टू वेक अप अर्ली। क्या तुम्हें देर रात तक काम करना पड़ता है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या तुम्हें देर रात तक काम करना पड़ता है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, पहले डू यूज करेंगे, डू हैव टू वर्क, डू यू हैव टू वर्क टिल लेट नाइट, राइट। हमें हर हफ्ते मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, सो वी, हमें के लिए क्या बोलेंगे हम, वी हैव टू अटेंड मीटिंग्स एवरी वीक। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सो हम क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो टू द डॉक्टर, राइट, आई विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। तो ये हो गया हैव टू वाले। अब हम देखते हैं थोड़े से सेंटेंसेस नीड टू वाले। सो नीड टू, यस, नीड टू है क्या है, तुम्हें अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हें अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या बोलेंगे, यू नीड टू पे मोर अटेंशन, हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, वी नीड टू लर्न समथिंग न्यू, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, हर जगह जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, राइट, जरूरत है, समझ लीजिए, हमें क्या करना है, नीड टू। सो उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है, सी नीड्स टू कंट्रोल हर एंगर। सी के बाद नीड्स आएगा, राइट, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है, क्या मुझे ये सब याद करने की जरूरत है, क्या मुझे ये सब याद करने की जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, डू आई नीड टू मेमोराइज दिस, ऑल दिस, मेमोराइज ऑल दिस, सब की बात हो गई तो ऑल आएगा। तुम्हें उसे माफ करने की जरूरत है, तुम्हें उसे माफ करने की जरूरत है, यू नीड टू फॉरगिव हिम, राइट, यू नीड टू फॉरगिव हिम। थोड़े से देखते हैं शुड वाले सेंटेंसेस। सो शुड वाले, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। देखिए शुड वाले में क्या आ गया, वहां पे था जरूरत, और यहां पे क्या आ गया, चाहिए। सबके अंदर क्या है, चाहिए, ध्यान से समझिएगा, शुड वालों में क्या है, सबके अंदर है चाहिए। अब मैं बोलता हूं, क्या तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तो तुम्हें थोड़ी देर आराम, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे आराम के लिए, यू शुड टेक सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट। हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड स्टडी डेली। अब यहां पे देखिए इंट्रोगेटिव आ गया, क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, शुड आई एपोलोजाइज टू हिम, राइट। नेक्स्ट है, तुम्हें ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट टेल दिस टू एनीवन, यू शुड नॉट टेल दिस टू एनीवन। उसे थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ही शुड एक्ट वाइजली, राइट, ही शुड एक्ट वाइजली। तो दोस्तों
हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इसके डायरेक्ट अगर स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे ये हम लोगों ने पढ़ लिया। किसका किसका पढ़ लिया हमने, हैव टू, नीड टू, और हमने मस्ट भी किया, और हमने क्या किया, शुड किया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस डालने की कोशिश करते हैं। मस्ट, हैव टू और नीड टू और शुड का नेगेटिव कैसे हम बनाते हैं। तो मस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है मस्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, राइट। हमें क्या करना है, मस्ट के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट एंड देन मस्ट, मस्ट नॉट। हम क्या बोलते हैं, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, राइट। तो किसी भी चीज को सख्ती से मना करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मस्ट नॉट। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू मस्ट नॉट लाई। बच्चे को देर तक जागना नहीं चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट नॉट स्टे अप लेट। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, क्या होता है, मस्ट जो है वो पहले आ जाता है। मस्ट क्या होता है, वो पहले आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको किसी भी चीज को जोड़ देकर पूछना है तो फिर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर करना है। जैसे आपको बोलना होगा मस्ट आई गो देयर, क्या कहना है, मस्ट आई गो देयर, ठीक है, समझ गए, मस्ट आई गो देयर, क्या मुझे जाना होगा, तो आप फिर मस्ट का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हैव टू की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैव टू। सो हैव टू का अगर मान लीजिए हमें बनाना होगा, हैव टू का हमें बनाना होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। हैव टू का नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सबसे पहले बिठाना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पास बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डू, डज, और फिर क्या करना पड़ेगा, डू डज के बाद आपको डालना पड़ेगा नॉट, देन आपको डालना पड़ेगा हैज और हैव टू, और फिर आपको क्या करना, नहीं हैव टू, और देन आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपको डालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, राइट। थोड़े से सेंटेंस देखते हैं, मतलब जब किसी चीज की मजबूरी नहीं हो, राइट। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें रोज कॉलेज नहीं जाना पड़ता, तो हम क्या क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टू गो टू कॉलेज एवरी डे, राइट। हम अगर बोले उसे इस काम को बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो ही डजंट हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन। आप समझिए जब डजंट आ गया तो फिर हम हैज नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। सो इसका अगर इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, पहले क्या लेके आ जाना है, डू और डज। डू और डज पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, उसके बाद आएगा हैव टू, और फिर क्या आएगा, हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात। मैं बोलता हूं कि क्या तुम्हें यहां आना पड़ता है, क्या तुम्हें यहां आना पड़ता है, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हुआ डू यू हैव टू कम हियर, क्वेश्चन मार्क, राइट, क्वेश्चन मार्क। क्या उसे हर बार यही काम करना पड़ता है, क्या उसे हर बार यही काम करना पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही है, तो यहां पर क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, डज आएगा। सो डज ही, उसके बाद क्या होगा, हैज टू होगा या हैव टू होगा, डज आ गया तो अब क्या रहेगा, यहां पर हैव टू होगा। डज ही हैव टू, क्या होगा, डज ही हैव टू डू दिस एवरी डे, राइट, या एवरी टाइम, हर बार, हर टाइम, हर समय, तो एवरी डे या एवरी टाइम, करेक्ट, ठीक है सर। अब बात करते हैं अगर हम निगेटिव सेंटेंस किसके साथ, नीड टू के साथ। तो नीड टू में क्या होता है, नीड टू के अंदर अगर हमें निगेटिव बनाना होता है तो सेम फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने देखा है। नीड टू के साथ में हम अगर निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट, क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लेकर आएंगे, डू और डज। ध्यान से दीजिएगा, नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, डू और डज, और उसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, नीड टू, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं, तुम्हें आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तुझे आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यू डू नॉट नीड टू स्टडी टुडे,
ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टडी टुडे, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इट डजंट नीड टू गो देयर। इंट्रोगेटिव के लिए हम सेम करते हैं, इंट्रोगेटिव में पहले क्या लेकर जाते हैं, डू और डज को हम कहां लेकर जाते हैं पहले, उसके बाद हम क्या रखेंगे, उसके बाद डू और डज के बाद हम क्या रखेंगे, अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले तो क्या लेकर आ गए, हम सबसे पहले लेकर आ गए डू और डज, डू और डज हमारा पहले आ गया, उसके बाद हम क्या लेकर आएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, बोलिए, उसके बाद लेकर आएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लेकर आएंगे, उसके बाद बोलिए क्या लेकर आएंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है, नीड टू, और फिर क्या लेकर आएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन क्या लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, सो आप बताइए अब नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग अपने दिमाग के अंदर सोचिएगा, क्या तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, तो सबसे पहले क्या आएगा डू आएगा, तो डू यू नीड टू टॉक टू हिम, क्या उसे पासवर्ड बदलने की जरूरत है, क्या उसे पासवर्ड बदलने की जरूरत है, डज ही या डज सी नीड टू चेंज द पासवर्ड, राइट, डज आ गया है तो सी के बाद नीड्स नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, राइट। अब बात करते हैं शुड की, तो शुड में भी क्या करते हैं हम, शुड के अंदर नेगेटिव बनाना है तो शुड के बाद नॉट लगा देते हैं और बन जाता है क्या स्टूडेंट, बाकी सारा सेम रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद हम शुड में नॉट लगा देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब क्लासेस को बार बार रिपीट सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि चाहिए आएगा, आपका दिमाग डायरेक्ट वहां पे शुड यूज करेगा, राइट। सो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट बी लेट, उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ही शुडंट गेट सो एंग्री, राइट। बात करते हैं अगर इंट्रोगेटिव की, तो हम इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, शुड को पहले लेके आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू हिम, क्या हमें अब चलना चाहिए, शुड वी लीव नाउ। ठीक है दोस्तों, अब मस्ट, हैव टू, नीड टू और शुड आप लोग समझ गए होंगे कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर कैसे हमें करना है, किस तरह से बनाना है। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं, थोड़े से सेंटेंस सॉल्व करते हैं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर मान लीजिए तो इसमें क्या है, चाहिए है तो शुड लगेगा, और ये क्या है नेगेटिव है, यू शुडंट लाई, शुड सलाह दे रहा है, झूठ बोलना गलत है लेकिन मजबूरी नहीं है, उसे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता, तो हम क्या इसमें यूज करेंगे, he doesn't have to go to the office every day, या मजबूरी नहीं है इसलिए doesn't have to का इस्तेमाल हुआ है, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, we don't need to work so hard, यह क्या करता है जरूरत के इनकार का मामला है, इसलिए डोंट नीड टू हमने यूज किया है। बच्चे को तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए आ गया तो शुड लगेगा, चिल्ड्रन शुडंट ड्राइव फास्ट, क्या क्यों, क्योंकि हम सलाह दे रहे हैं इसलिए हमने क्या यूज किया, शुडंट यूज हुआ है। अब मैं बोलता हूं मुझे अब देर तक जागने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जरूरत की बात होती है, नीड की बात हो रही है, आई डोंट नीड टू स्टे अप लेट नाउ, राइट, जरूरत नहीं है इसलिए डोंट नीड टू आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं बोलूं अगर कि उसे हर बार माफ नहीं करना चाहिए, he shouldn't forgive every time, क्यों, क्योंकि यह एक ओपिनियन है, मजबूरी नहीं है, इसलिए क्या आएगा, shouldn't आएगा। क्या तुम्हें हर रविवार स्कूल जाना पड़ता है, don't you have to go to school every Sunday, सो मजबूरी के बारे में पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म क्या है इसका, हैव टू का होगा। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुडंट हैव हिडन दिस, ठीक है, शुडंट हैव। अब यहां पर हमने ध्यान दीजिएगा क्या यूज किया, हिडन यूज किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमने बोला उसे इतनी बार कॉल करने की जरूरत नहीं थी, तो हम क्या बोलेंगे, शी डिडंट नीड टू कॉल सो मेनी टाइम्स, क्यों, जरूरत नहीं थी, ये किसका मतलब है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डिडंट नीड टू यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो अब मैं बोलता हूं अगर कि हमें अब जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी शुडंट वरी टू मच नाउ, क्यों, क्योंकि यहां पर सलाह और सलाह है इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, शुडंट यूज कर रहे हैं। मैं अगर बोलूं कि क्या मुझे अब जाना चाहिए,
तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, शुड आई गो नाउ। सलाह के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए क्या हम यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। क्या उसे अब दवा लेनी है, क्या उसे अब दवा लेनी है, तो हम क्या बोलेंगे, डज ही हैव टू टेक मेडिसिन नाउ। क्या उसे अब दवा लेनी है, क्या है, मजबूरी है या नहीं, इसलिए हमने क्या यूज किया, हैव टू इंट्रोगेटिव में यूज किया। क्या तुम्हें ये काम खुद करना पड़ता है, क्या तुम्हें ये काम खुद करना पड़ता है, डू यू हैव टू डू दिस वर्क योरसेल्फ। बाहरी मजबूरी का सवाल है, इसलिए डू यू हैव टू। क्या उसे उसकी मां से बात करनी चाहिए, चाहिए आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, शुड ही टॉक टू हिज मदर। सलाह के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए शुड। क्या मुझे वहां अकेले जाना होगा, जाना होगा, सो मस्ट आई गो देयर अलोन। क्या मुझे वहां अकेले जाना पड़ेगा, ये क्या है, सख्त जरूरत के हिसाब से पूछ रहे हैं, इसलिए क्या हमने यूज किया, मस्ट। क्या तुम्हें रोज इतना काम करना पड़ता है, डू यू हैव टू वर्क सो मच एवरी डे, मजबूरी है, इसलिए हमने क्या किया, हैव टू यूज किया। अगर मैं बोलूं कि क्या हमें इस बारे में चिंता करनी चाहिए, शुड वी वरी अबाउट दिस, तो हमने चाहिए आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, सलाह, यानी पूछी जा रही है जब, तो क्या हम यूज करेंगे, शुड। अब एक नया सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि क्या उसे इतनी देर तक रुकने की जरूरत है, क्या उसे इतनी देर तक रुकने की जरूरत है। सोचिए, जरूरत आ गया, जरूरत क्या है, नीड है। सो डज ही नीड टू स्टे दैट लॉन्ग, क्या उसे इतनी देर तक रुकने की जरूरत है, इतनी देर को क्या बोलते हैं हम, दैट लॉन्ग, राइट। डज ही नीड टू स्टे दैट लॉन्ग, क्या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, चाहिए आया तो क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। क्या होगा, चाहिए आया तो शुड यूज करेंगे। मुझे लगता है अब आप लोग बना लेंगे। क्या हमें उसे अभी कॉल करना चाहिए, चाहिए आगे तो क्या हम यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, राइट। कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, शुड बी कॉल हिम नाउ। ये सुझाव की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी किसी वाक्य में पड़ता है करना ही है, जरूरत है या चाहिए, तो आपको गौर करना है कि ये एडवाइस है, जरूरत है या मजबूरी है, और उसी हिसाब से मस्ट, हैव टू, नीड टू और शुड चुनना है, राइट। कुछ नहीं करना है, डेली 5 आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, जोर से बोलना है। किसी दोस्त के साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं तो ऑल राइट, और नहीं तो खुद से बात करनी है, राइट। सो दोस्तों, आज आपने सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखी है, आज आपने सीखा कि जिम्मेदारी कैसे बोली जाती है। जब आप कहते हो आई मस्ट डू इट, तो वो तो इंग्लिश नहीं है, वो आपकी नियत, आपकी जवाबदेही और आपकी सीरियसनेस को जाहिर करती है। जब आप कहते हो आई हैव टू गो, तो आप दुनिया को बताते हो कि आप समय के पाबंद हो, डेडलाइन के प्रति ईमानदार हो। जब आप कहते हो आई नीड टू इंप्रूव, तो आप खुद को पहचान रहे हो। और जब आप कहते हो यू शुड ट्राई, तो आप किसी और को भी उठाने का काम कर रहे हो। तो दोस्तों, यही है असली इंग्लिश, जो सिर्फ जुबान की नहीं, दिल की आवाज है। सो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको जरा भी पसंद आई हो, लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बेहतरीन, आपका फेवरेट मॉडल कौन सा, यानी शुड, हैव टू, नीड टू या मस्ट, राइट। और अगली क्लास में अब हम लोग मिलेंगे डे 13 में, और भी धमाका होने वाला है। इंग्लिश आपकी सोच को बदल सकती है। सो दोस्तों, सोच बदलिए, पूरी दुनिया बदल सकती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक याद रखिए, यू मस्ट नॉट गिव अप, यू हैव टू ट्राई, यू नीड टू बिलीव, यू शुड कीप गोइंग। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।